सियावर रामचंद्र जी की जय। अब कल के प्रसंग से आगे सीधे बढ़ते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोहि कहु मातु तातु दुख कारण, करिय जतन जहि होहि निवारण। सुनहु राम सब कारण वेहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, यह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहिनी मोहि दुई वरदाना, मांगे जो कछु मोहि मुसुहाना। सो सुनि भोय भूप उर सोचू, छाड़ी न सकहूं तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेहु इति बचनु तो संकट परउ नरेश, सकहु तो आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निधरक बैठ कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति सकुच अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुल अच्छ समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने पर हैं। जनु कठेर पन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बरदीरु। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। इस सारे साजो सामान के साथ मानो स्वयं कठोर कौन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वैसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए। मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले वचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूसरों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़ु भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है, पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। यह शिक्षा आपको सिर्फ रामचरितमानस में ही मिलेगी, जहां भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं। सोचिए त्रेता युग में कि ऐसा पुत्र मिलना मुश्किल है जो अपने माता पिता के वचनों का अनुरागी हो, उनके आदेश का पालन करता और उसे करना चाहिए। मुनिगण मिलन बिसेखी बना, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितुआ यसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति। भरत प्राण प्रिय पावहु राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौ न जाऊं बन ऐसे हूं काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं, अर्थात मेरे अनुकूल हैं, अर्थात मेरे मन की ही सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं प्रभु श्री राम के चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। दूसरी आप कोई भी मिसाल दिखा लीजिए, किसी भी वंश में दिखा लीजिए। महाभारत काल में भी जो उतना महाभारत हुआ, उतना बड़ा युद्ध हुआ, 18 दिनों तक जो चला, वो सत्ता के लिए ही था। यहां हमारे प्रभु श्री राम ऐसे हैं जो सत्ता का सुख छोड़ रहे हैं और उसके साथ भी कितना अच्छा तर्क देके छोड़ रहे हैं। ये उस समय भी बिरला था और आज तो है ही।
इसलिए प्रभु श्री राम का जो चरित्र है जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है वो पूरी तरह से अनुकरणीय है। हम जितना भी उनका अनुकरण कर लें उतना अपना जीवन सफल हो जाएगा। धन संपत्ति सत्ता ये सब तो आनी जानी। सेवहु अरंडु कल्प तरु त्यागी परिहरि अमृत लेहि बिसुमागी ते न पाई यस समौ चुकाही देखु विचार मातु मन माही। जो कल्पवृक्ष को छोड़कर रेणी की सेवा करते हैं अर्थात अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी निपट बिकल निर्णायक देखी थोड़ी ही बात पितहि दुख भारी हो ही प्रतीति न हुई महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राव धीर गुण उदधि अगाधु भाव मोहिते कछु बड़ अपराधु जाते मोहि न कहत कछु रावु मोरी सपत तो ही कहु सती भावु। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करिजान चलई जोंक जल वक्र गति जदपि सलीलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान ली है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहसी रानी गुम राम रुख पाई बोली कपट सनेहु जनाई सपत तुम्हार भरत कै आना हे तु न दूसर मैं कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट पूर्ण स्नेह दिखाकर बोली तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुम अपराध जोगु नहीं ताता जननी जनक बंधु सुख दाता राम सत्य सब जो कछु कहु तुम पितु मातु बचन मरत अहो। हे तात तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुमसे माता पिता का अपराध मन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले। हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितहि बुझाई कहूँ बलि सोई चौथे पन जही अजस न होई तुम सम सुवन सुकृति जही चिन्हे उचित न तासु निरादरु किन्हे। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अर्थात बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे मगह गायादिक तीरथ जैसे राम ही मातु बचन सब भाए जिमि सुर सरिगत सलित सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में ये वचन शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं सभी प्रकार के जल। गई मूर्छा राम ही सुमिरी नृप फिर करवट लीन सचिव राम आगमन कही विनय समय समकिन। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके अर्थात राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री जी ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुधारे धरि धीरज तब नयन उघारे सचिव संहारी राउ बैठारे चरण परत निप रामु निहारे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठा और राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह विकल उरलाई गए मनि मनोह फनिक फिर पाई राम ही चितऊ रहु नरुनाहु चला विलोचन बारी प्रभाव। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर पा ली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। आज के लिए इतना ही। कल पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस की वह गाथा लेकर जो कलयुग के सारे पापों और तापों